ये तो मुझे एज अ गिफ्ट मिला है। लेकिन ये सच में इतना एक्सपेंसिव है क्या? पागल लड़की, प्योर रीनास हार्ट का नाम रीना के नाम पर पड़ा है। ये वही अंगूठी है जिसे देखकर उसके पति ने उसे प्रपोज किया था। जब उन दोनों का डाइवोर्स हुआ तो उसने अंगूठी सेल आउट कर दी थी। दुनिया में इसके बहुत कम पीसेस बने हैं और ये वाली तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। इसे दुनिया में सबसे महंगी रिंग माना जाता है। आई गेस इसका प्राइस होगा 50 करोड़। चित्रा के मुंह से ये कीमत सुनकर अभिनव का दिमाग खराब हो गया। उससे ज्यादा पैसे देकर तो अभिनव इस रिंग को लाया था। खुद अनन्या का मुंह भी खुला का खुला रह गया था। जब अनन्या की दोस्त चित्रा ने उस रिंग की कीमत अनन्या और अभिनव को बताई तो अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गई थी। अभिनव ने अपने आप से कहा, अरे इससे ज्यादा पैसे तो मैंने दिए थे। लेकिन उसकी बात उन दोनों लड़कियों तक नहीं पहुंची। इस बीच अनन्या ने चित्रा से पूछा, इसका ऑक्शन हुआ था? हाँ और क्या, और ये हर बार लिमिटेड ही होती है। लोगों का ऐसा मानना है कि इससे लाइफ में लक आता है, क्योंकि खुद रीना की शादी भी एक बहुत अमीर आदमी से हुई थी। हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी भी इस अंगूठी की वजह से चमक उठे। चित्रा के मुंह से ये बात सुनते ही अनन्या हंसने लगी और बोली, अच्छा मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। अरे मैं तुझे एक चीज तो बताना भूल ही गई। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आप इस अंगूठी को खरीद सकते हो। इसके लिए आपको बड़े बड़े कनेक्शंस की भी जरूरत पड़ती है और साथ ही आपको ऑक्शन रूम में जाने का एक्सेस भी होना चाहिए। वहाँ दुनिया के सबसे अमीर लोग ही आते हैं, वरना 50 करोड़ की अंगूठी खरीदना हर किसी के बस की बात तो नहीं होती ना। एग्जैक्टली। अभिनव तभी उन दोनों के बीच में आते हुए बोला। उसे चित्रा के मुंह से ये सब सुनकर आखिरकार खुशी महसूस हो रही थी। अभिनव की बात सुनकर चित्रा ने उसे पलट कर देखा और फिर अनन्या को बोली, तुम्हारा पति ठीक नहीं है क्या अनन्या? चित्रा अभिनव की शक्ल देखकर ही इरिटेट हो रही थी। अभिनव ने तुरंत सफाई में कहा, नहीं मैं तो बस कह रहा था कि तुम सही कह रही हो। चिराग जैसा आदमी किसी कीमत पर भी इतनी महंगी अंगूठी नहीं खरीद सकता, सीरियसली। चित्रा ने हंसते हुए कहा और अनन्या से बोली, अनन्या एक बार फिर से बताना अभिनव क्या करता है? अरे यार चित्रा जाने देना, मैंने कहा था ना ये ऐसा ही है। अनन्या ने अभिनव पर खींचते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी कि अभिनव चित्रा के सामने अपना मुंह खोलकर उसकी और फजीहत करवाए। चित्रा ने आगे कहा, बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन है तो घर जमाई ही ना। ये घर में कुछ कंट्रीब्यूट भी करता है या नहीं? चित्रा की आंखों में अभिनव के लिए घिन बढ़ती चली जा रही थी। अभिनव से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कहा, मैंने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की है और वैसे भी मेरे पास जॉब है, वो भी अकरम की वजह से। चित्रा ने बड़बड़ाते हुए कहा। अभिनव घूरते हुए चित्रा को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चित्रा को उसके बारे में इतना सब कैसे पता था। शायद अनन्या ने ही चित्रा के कान भरे थे। अभिनव ये भी समझ गया था कि अब आगे बहस करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो चुप रहा। लेकिन अभिनव की हैरानी उस अंगूठी के लिए बरकरार थी। अगर ये अंगूठी इतनी कीमती थी तो फिर चिराग के हाथ कैसे लग गई थी? वो अब अलायना के रिप्लाई आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बहरहाल अनन्या के लिए तो चिराग भगवान बन चुका था। वो मन ही मन उसे धन्यवाद पर धन्यवाद देती जा रही थी। कुछ देर के बाद अनन्या की गाड़ी घर पहुंच चुकी थी। पूरे रास्ते दोनों लड़कियां अपनी बातों में मगन थी और उनकी नजर में अभिनव नाम का कोई आदमी उस गाड़ी में बैठा ही नहीं था। अभिनव को भी उनकी खासी परवाह नहीं थी। वो बस बिस्तर पकड़कर सोना चाहता था। वो काफी थक चुका था। जैसे ही अभिनव अपने बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा तो अनन्या ने उसे रोकते हुए कहा, अरे कहाँ जा रहे हो? अभिनव ने कमरे की तरफ इशारा कर दिया। अनन्या उसके पास आई और बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि चित्रा यहाँ रुकने वाली है, तो फिर तुम इस कमरे में कैसे जा रहे हो? तो और मैं किस कमरे में जाऊं? इस घर में इसके अलावा कोई कमरा है? मैं भी थक चुका हूँ, मुझे भी सोना है। तो तुम वो नौकरों वाले कमरे में सो जाओ ना। अनन्या, ये पहले भी तो वही सोया करता था ना।